ज्योग्राफी का फिर से हम कुछ प्रश्न को देखते हैं और प्रत्येक प्रश्न का क्या है, 4 उत्तर है। उस 4 उत्तर में से कोई सही होगा, उस उत्तर को बारी बारी से हम सोचेंगे और बाद में सही उत्तर जो आएगा उस उत्तर से हम अपने उत्तर को मिलाएंगे। जैसे कि 1 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? क मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका हम सही उत्तर क्या है हम सोचेंगे और सोचने के बाद कुछ देर के बाद इसका उत्तर आ जाएगा और उस उत्तर से हम उसको मिलाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रश्न आता है, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? 5 लाख, 10,000, 50 लाख और 10 लाख। कोई एक उत्तर सही होगा। अब उस उत्तर के बारे में हम सोचें। इसका सही उत्तर हो जाता है 10 लाख। कहने का मतलब विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। कन्फर्म। फिर तीसरा प्रश्न आया, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, कोनधारी वन। अब इस 4 में कौन सही है, इस चीज का पता हम लगाएंगे और एक उत्तर जो सही है मन में रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। मैंने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनमें कौन उभयचर जीव है? उभयचर जीव का मतलब है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। केंचुआ, कछुआ, कौवा और बाघ। तो इसमें जो सही होगा उसको हम सोचेंगे। तो कछुआ जो है वह उभयचर जीव है। इनमें कछुआ उभयचर जीव है। कछुआ ही एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन में है मोर, शेर, ऊंट और बाघ। मोर, शेर, ऊंट और बाघ। देखते हैं इसमें बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु इसमें कौन हो गया? बाघ हो गया। देखते हैं, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या है? ऑप्शन में आ रहा है विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची, भारत के वनों की सूची, भारत के सभी पशुओं की सूची और भारत के सभी पक्षियों की सूची। हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन इसका उत्तर सही होगा। इसमें हम देखते हैं कि विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची सही है। यानी रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 448, 14, 85 और 21। 448, 14, 85 और 21। उत्तर इसका क्या हो रहा है? 85 हो रहा है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 85 है। अगला प्रश्न, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8। इसका उत्तर हम सोचेंगे। सही उत्तर इसका आता है 2। खनिजों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? लोहा का है या कोयला का है या फिर सोना का है या फिर ग्रेफाइट का है? तो हम इसका सही उत्तर क्या सोचेंगे? कोई एक उत्तर को सही सोच लेंगे। अब सही उत्तर क्या आता है? तो लोहा। माने हेमेटाइट जो है लोहा का, हेमेटाइट जो है किसका है मुख्य अयस्क? लोहा का मुख्य अयस्क है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? यह लोहा का है या कोयला का है या सोना का है और या फिर
मैग्नीज का है। उत्तर हम एक सोचेंगे और आने वाले उत्तर से अपना हम मिलाएंगे। इसका सही उत्तर क्या होता है? मैग्नीज। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क है। अब प्रश्न देख लेते हैं, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? 4 उत्तर आया है, कोबालाइट, बॉक्साइट, रोडोनाइट, साइलोमेलेन। इस 4 में कोई एक उत्तर देखेंगे, कौन उत्तर सही है? हम सोचेंगे पहले और फिर आने वाले उत्तर से अपने उत्तर को मिलाएंगे। इसमें सही उत्तर क्या आ रहा है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। अब प्रश्न हम देखेंगे, बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? एल्युमिनियम है, अभ्रक है, लोहा है और मैग्नीज है। कौन कौन ऑप्शन में है? एल्युमिनियम, अभ्रक, लोहा और मैग्नीज। एक उत्तर हम सोचेंगे और आने वाले उत्तर से अपने उत्तर को लाएंगे। इसमें सही उत्तर क्या आ जाता है? अभ्रक आ जाता है। माने बायोटाइट जो है अभ्रक का खनिज है। अगला प्रश्न क्या है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? ऑप्शन में आता है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। इस 4 में से कोई एक उत्तर के बारे में सोचेंगे। जो सही उत्तर होगा उसको सोचेंगे और आने वाले उत्तर से अपना उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? कोयला हो जाता है। गोंडवाना कालीन चट्टानों में कोयला के भंडार मिलते हैं। प्रश्न देखते हैं, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? पीट, लिग्नाइट है या फिर बिटुमिनस है या फिर एंथ्रासाइट है? एक उत्तर के बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि कोयला में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगा वह उतना अच्छा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है एंथ्रासाइट। यानी कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइट है। अब आगे देखते हैं, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में है या फिर झारखंड में है या बिहार में? इस 4 उत्तर में एक उत्तर कोई सही होगा। कौन सा सही उत्तर होगा उसको हम सोचेंगे और आने वाले उत्तर से उसको करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? कोयला का होता है, पवन ऊर्जा का या फिर सौर ऊर्जा का या फिर पेट्रोलियम का? ये 4 उत्तर दिया गया है। इसमें एक कोई उत्तर सही है और उस सही उत्तर को हम सोचेंगे और आने उत्तर से हम उसको मैच करेंगे। तो इसमें क्या है? सही उत्तर पेट्रोलियम हो जाता है। हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। प्रश्न देखेंगे, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है कौन सा है? सांबा या तांबा या लांबा या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें 4 में से किसी एक के बारे में सोचेंगे। एक सही है। अब कौन सही है उसको हम सोचते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है लांबा। पवन ऊर्जा उत्पादन लांबा से संबंधित क्षेत्र है। अगला देखते हैं, पूगा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूताप के लिए या ज्वारीय ऊर्जा के लिए या कोयला उत्पादन के लिए या फिर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए? इस 4 में से एक कोई उत्तर सही होगा। कौन उत्तर सही होगा उसके बारे में हम सोचेंगे और सही उत्तर चुनेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? भूताप के लिए। पूगा घाटी क्यों प्रसिद्ध है? भूताप के लिए प्रसिद्ध है।